हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ स्वागत करता हूं आप सभी का। फ्रेंड्स, आज अपन जो अपना ग्रुप डिस्कशन का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अपना जो ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, इसके बारे में अपन पूरी 1 बाय 1 डिटेल से बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अपन अपना जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसकी थीम देखते हैं कि जो इसकी थीम है वो क्या है। अपन थीम की बात करते हैं। In the 5th meeting of Niti Aayog Governing Council, which took place in June 2019, Niti Aayog has proposed that only electric vehicles will be sold in India from year 2030. जून 2019 में नीति आयोग की 5th मीटिंग हुई। उसमें नीति आयोग ने एक जो अपना प्लान था वो प्रपोज किया। बताया कि 2030 के बाद जो इंडिया में व्हीकल्स जो सोल्ड होंगे, जो बेचे जाएंगे, वो ओनली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बेचे जाएंगे। तो ये कब, जो जून 2019 में नीति आयोग की मीटिंग हुई थी, उसमें क्या हुआ था, ये जो प्लान था इसको प्रपोज किया गया, मतलब इसको रखा गया कि 2030 के बाद जो व्हीकल्स सोल्ड होंगे इंडिया में वो कौन से सोल्ड होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओनली सोल्ड होंगे। द नीड फॉर ट्रांजेक्शन टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मतलब ट्रांजेक्शन जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ट्रांजिशन करने की, मतलब डीजल पेट्रोल के व्हीकल्स को छोड़कर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को डेवलप करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत है, उसकी अपन बात करते हैं। वेहिकुलर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। जो व्हीकल्स से जो पोल्यूशन होता है वो एयर पोल्यूशन का सबसे मेजर प्रॉब्लम है। उससे जो व्हीकल्स के कारण जो पोल्यूशन हो रहा है उससे जो अपना एयर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, एयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। बाय स्विचिंग टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वी कैन सोल्व दिस इशू। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अगर आ जाएंगे तो जो पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन की, जो व्हीकल्स के कारण पोल्यूशन फैल रहा है, वो जो प्रॉब्लम है वो अपने आप सोल्व हो जाएगी। एज पर द रिपोर्ट बाय गवर्नमेंट, with this move carbon emission will be reduced by 37% by year 2013। गवर्नमेंट का जो प्लान है, ये जो रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ जाते हैं तो जो कार्बन का एमिशन जो है, मतलब जो व्हीकल से जो कार्बन निकलता है उसकी जो कितने परसेंट, 37%, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 2030 तक आते आते। दिस विल ऑल्सो हेल्प इन आवर फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में जो इतनी क्या होता है, क्लाइमेट इतना फास्टली चेंज हो जाता है, उसमें भी क्या है, थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्लाइमेट है जो अपना इतना फास्टली चेंज हो रहा है वो चेंज नहीं होगा। पोल्यूशन कम होगा तो डेफिनेटली जो क्लाइमेट है वो अपनी कंडीशन में बना रहने वाला है। एज इंडिया इज़ कमिटेड टू ब्रिंगिंग डाउन इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल एमिशन बाय 2030, एज पर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, रिप्लेसिंग डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स विद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स will help us in achieving this goal। जो पेरिस का क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग 2030 तक आते आते जो अगर अपन डीजल और पेट्रोल के जो व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिप्लेस करते हैं तो अपना जो ये गोल है 37% जो कार्बन एमिशन हमको रिड्यूस करना है वो अपन इजीली अचीव कर सकते हैं। As the number of people who are buying vehicles is rising, the air quality will worsen further, so there is a need to address this challenge। नंबर ऑफ़ पीपल्स क्या हो रहे हैं, जो व्हीकल्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोग जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स खरीदते जा रहे हैं, मतलब वो खुद के पर्सनल व्हीकल्स ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो एयर है वो उसको पोल्यूशन से बचाया जाए। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनको इक्विप करना, उनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो गया है। एज ऑफ 2019 इंडिया इज़ इम्पोर्टिंग crude oil of 82% of its oil requirement. By using electrical vehicles, we can reduce the dependency on other countries for oil imports। 2019 के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो 82% ऑयल को क्या करती है, इंपोर्ट करती है अदर कंट्रीज़ से। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स डेवलप हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या हो जाएंगे, अगर मार्केट में आ जाएंगे तो उससे जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज़ पे, अदर कंट्रीज़ पे, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या थे, इसकी नीड थे कि क्यों हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को इक्विप करना है, डेवलप करना है 2030 तक आते आते, वो अपन ने नीड देख लिया। अब अपन इसके जो इंडियन गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को डेवलप करने के लिए, उनकी अपन बात करते हैं। टू एनकरेज कंज्यूमर्स टू बाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, द इंडियन गवर्नमेंट रिमूव्ड द रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर EVs फ्रॉम जून 2019। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ाने के लिए, मतलब वो ज़्यादा खरीदे जाएँ,
कंज्यूमर्स में उसकी क्या है क्रेज़ बढ़ाने के लिए जो कंज्यूमर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का करेज बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो थी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी थी उसको हटा दिया जून 2019 में। इट इज़ ऑल्सो असाइनिंग ग्रीन नंबर प्लेट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर यूजिंग इको फ्रेंडली ऑप्शन। जो नंबर प्लेट्स हैं वो कैसी कलर की गवर्नमेंट ने रखी हैं कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे उनकी नंबर प्लेट्स कैसे कलर की होंगी, ग्रीन कलर की होंगी। इंडियन गवर्नमेंट प्लान्स टू सेटअप ए नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन इन द नियर फ्यूचर। इन फ्यूचर आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि जो चार्जिंग स्टेशन है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस पे लगाए जाएं, जिससे कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनको चार्ज करने का प्रॉब्लम ना आए, उनको जो चार्जिंग स्टेशन है वो इजीली मिल जाए। नीति आयोग हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड स्टार्टिंग ई-हाईवे प्रोजेक्ट which contains an overhead electricity network to continuously supply electricity to the electric truck। जो नीति आयोग है उसने एक प्लान सजेस्ट किया कि ई-हाईवे प्रोजेक्ट को क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए, जिससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो नेटवर्क है उसको बढ़ाया जाए, जिससे क्या है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स वगैरह होंगे उनमें कंटिन्यूसली जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो होती रहेगी, जिससे क्या है कि जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सकती है। ये अपन ने इसके स्टेप्स देखे जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं। अपन इसके कुछ चैलेंजेस की बातें करते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लाने में मार्केट के अंदर। मोटिवेटिंग कॉमन पीपल टू बाई एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ चैलेंज। कॉमन पीपल को इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए मोटिवेट करना, उसको मनाना उस बात के लिए, वो बहुत क्या है चैलेंजिंग बात है। वो इजीली वो जो पर्सन है वो नहीं मानते इलेक्ट्रिकल व्हीकल बाय करने के लिए। एट प्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज़ मच हायर देन इंजन पावर्ड व्हीकल्स। जो अभी फ़िलहाल क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनकी जो रेट है, जो कॉस्ट है वो क्या है, जो इंजन पावर्ड व्हीकल्स जो हैं, मतलब जो पेट्रोल और डीजल से जो व्हीकल्स चल रहे हैं उनकी कॉस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स से बहुत कम है। तो लोग जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ख़रीदना अभी पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें क्या है उनका ज़्यादा खर्चा आता है। Making them affordable is a big task for the government and automobile industries। अफोर्डेबल प्राइस में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अवेलेबल कराने का गवर्नमेंट के पास क्या है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है उनको भी एक चैलेंज है कि जो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनको अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल करवा पाएँ। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चार्जिंग स्टेशन इज़ ऑल्सो अनदर चैलेंज फॉर इंडियन गवर्नमेंट। चार्जिंग स्टेशंस को बिल्डअप करना, चार्जिंग स्टेशंस को हर जगह बिल्डअप करना भी गवर्नमेंट के लिए क्या है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये भी कोई इजी काम नहीं है। इवन दो द इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल विल बी रिड्यूस्ड, वी विल हैव टू डिपेंड ऑन लिथियम आयन इम्पोर्ट्स फॉर बैटरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अगर हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स डेवलप कर लिए तो उससे क्या होगा कि जो क्रूड ऑयल जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं 82%, वो तो मान लो क्या हो सकता है कम हो जाएगा। बट फिर क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बैटरीज होंगी उसके लिए हमें लिथियम आयन को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये भी एक चैलेंज है। द पीपल हु बोट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैव इशू विद द स्पीड एंड चार्जिंग टाइम, द एफिशिएंसी ऑफ बैटरीज एंड ड्राइविंग रेंज। टू प्रमोट द सेल्स ऑफ EVs, दीज थिंग्स नीड टू बी एड्रेस्ड। जो पीपल हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मान लो उन्होंने बाय भी कर लिए, परचेज़ कर लिए, तो स्पीड का, चार्जिंग टाइम का, बैटरी की एफिशिएंसी का और ड्राइविंग रेंज का क्या करेंगे, वो लोग आर्ग्यू करेंगे, वो उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम सोल्व करना भी बहुत कंपलसरी है। अगर ये सारी प्रॉब्लम सोल्व होंगी तभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो मार्केट में उनकी अच्छी मार्केटिंग हो पाएगी। ट्रेनिंग पीपल इन यूजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इज़ ऑल्सो अनदर चैलेंज। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को यूज़ करने के लिए ट्रेन करना पीपल्स को, वो भी क्या है एक मेजर चैलेंज है। तो ये अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बारे में देखा कि इसकी थीम क्या थी, नीति आयोग ने ये क्यों जो ये प्रोजेक्ट है ये क्यों लाने का सोचा है, इससे क्या क्या नीड्स हैं, इसकी नीड क्यों है, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप उठा रही है। फाइनली अपन इसके कंक्लूजन की बात करते हैं कि जो कंक्लूजन है वो क्या निकल के आता है। इट इज़ अ गुड थिंग टू स्विच टू EVs as it is an environment friendly option, but the government should ensure that transition will be smooth। ये एक अच्छी बात है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो मार्केट में आ जाएं, क्योंकि ये सारे क्या हैं इको फ्रेंडली हैं, मतलब एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं। बट गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि जो ट्रांजिशन इनका है, मतलब जो पेट्रोल डीजल के जो इंजन पावर्ड व्हीकल्स हैं उनका ट्रांजिशन करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो ये क्या होना चाहिए, बहुत स्मूथली होना चाहिए। अफोर्डेबल प्राइस में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो
क्या होनी चाहिए, मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए और इनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तभी क्या है कि जो ये ट्रांजिशन है वो स्मूथ होगा और सक्सेस बन पाएगा। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था, अपन ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया जो अपना टॉपिक है इसके ऊपर डिस्कशन किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।